दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, ज़मीन का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है और आज तक इंसान 5 से 7% ही समंदर को एक्सप्लोर कर पाया है। कुछ साइंसदानों का तो यहाँ तक मानना है कि हम चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं और समंदर के बारे में कम। आज हम आपको पानी में मिलने और दिखने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। और आज इस वीडियो में भी कुछ ऐसी ही हैरानकुन मालूमात के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। तो इसी के साथ आपको अपने चैनल पर भी खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। तो बात करते हैं नंबर 1 की। समंदरी दुनिया देखना वाकई में एडवेंचर से भरपूर है, मगर ऐसा करते हुए अगर किसी के सामने ये स्टैचूज़ आ जाएं तो कैसा लगेगा। वेस्ट इंडीज़ के साहिल से कई किलोमीटर दूर इस मुकाम में समंदर के बॉटम में ये अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क, जिसे 2006 में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने लॉन्च किया। इस पार्क को बनाने का जो मकसद है वो इस पार्क से भी ज़्यादा दिलचस्प और हैरानकुन है। समंदर के अंदर छोटी चट्टानें मौजूद होती हैं जिसके अंदर छोटी मछलियां अपने आप को महफूज समझती हैं। जिस जगह ये छोटी चट्टानें मौजूद नहीं होती वहाँ ये मछलियां जाने से गुरेज करती हैं। पार्क को बनाने का मकसद मछलियों को शेल्टर फराहम करना है। आर्टिस्ट का कहना है कि इस पार्क को बनाने के बाद लाखों मछलियों ने यहाँ का रुख किया। अब बात करते हैं नंबर 2 की। कुछ मछेरे साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर मछलियाँ पकड़ने निकले थे, तभी उन्हें बहरे हिंद में तैरती हुई एक अजीब सी शय नज़र आई, जिसे देखकर इनके होश उड़ गए। उन्हें समंदर में तैरता हुआ पिंक नुमा बाल दिखाई दिया। पहले तो इनको लगा शायद कोई कश्ती उल्ट गई है। जैसे जैसे वो इसके पास गए उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। जब वो इसके एकदम नज़दीक गए तो उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। इनको पता चला ये तो एक मरी हुई व्हेल की बॉडी है और वहाँ पे बदबू भी फैली हुई थी। अगर आप समंदर में ऐसी कोई चीज़ देखें तो फ़ौरन दूर हो जाएं, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। इसकी वजह यह है कि व्हेल के मरने पर इसके अंदर बैक्टीरिया इसके अंदर गैस बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोटी जिल्द होने की वजह से जब गैस बाहर नहीं निकलती तो व्हेल फूलने लगती है और व्हेल के मरते ही सबसे पहले इसके पेट पर चीरा लगा दिया जाता है। कई दफ़ा व्हेल का पेट फट जाता है, जिसे कैमरे पर भी कई दफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। मिस्र के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर समंदर के बॉटम में डीप सी डाइवर्स ने कुछ ऐसा देखा जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और उन्होंने इस जगह पर तहकीकात शुरू कर दी। हैरत अंगेज़ तौर पर उन्हें यहाँ सोने से भरे ख़जाने, टूटी फूटी इमारतें और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर कुछ अजीबोगरीब लिखा हुआ था। जो खंडरात के नमूने यहाँ से मसूल हुए जो समंदर में कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। मालूम पड़ा अहले मिस्र का यहाँ बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो शायद इनका पोर्ट सिटी था, जहाँ से बहुत ज़्यादा कारोबारी मामला चलाए जाते थे। लेकिन मिस्र के हज़ारों साल पुराने इस शहर को सुनामी खा गया या सैलाब की नज़र हो गया, इसका किसी को भी मालूम नहीं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। ग्रिल शार्क समंदर के बॉटम में रहने वाली ऐसी मखलूक है जो देखने में इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ खौफनाक भी लगती है। ग्रिल शार्क की बॉडी का कुछ हिस्सा डायनासोर्स की तरह और कुछ हिस्सा सांप की तरह लगता है। इसके मुंह के अंदर दांत भी होते हैं और वो भी पूरे 300। इसके दांतों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। इसके शिकार करने का अंदाज सांप के जैसा है। ग्रिल फिश अपने से आधे साइज़ का शिकार अंदर निकल सकती है। एक दफ़ा शिकार इसके मुंह में चला जाए तो इसका निकलना नामुमकिन है। एक मछेरे ने फिशिंग के दौरान इस क्रिएचर को पकड़ा। वाइल्ड लाइफ ने इस क्रिएचर को पकड़कर सी पूल वाटर में डाला, जहां इसकी पहली बार वीडियो बनाई गई। उनका कहना था कि शायद ये क्रिएचर बीमार था, इसी वजह से सतह समंदर पर आ गया होगा। अब बात करते हैं नंबर 5 की। WW2 के दौरान अमेरिकन आर्मी ने साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद जापानी सोल्जर पर अचानक हमला कर दिया था। जापानी आर्मी के कई शिप्स इस हमले में डूब गए, लेकिन 1969 में
ایک فرینچ ایکسپلورر نے ان شپس کو کھوج نکالا تھا۔ یہ شپس سمندر کی تہہ میں موجود تھیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے سمندر کی تہہ میں شپس کے ساتھ ساتھ جاپانی سولجرز کی باڈی بھی کارگو ہولڈ میں موجود تھی۔ اصل میں جب ان پر حملہ ہوا تھا سولجر حملے سے بچنے کے لیے شپ کی کارگو ہولڈ میں چھپ گئے ہوں گے، اور جب جہاز ڈوبا تو 400 کے قریب فوجی اس میں پھنس گئے ہوں گے۔ باہر نہ نکلنے کی وجہ سے ان کی وہیں موت ہو گئی ہوگی۔ سمندر کی تہہ میں موجود اس شپس کا ویو اتنا خوفناک تھا جسے دیکھ کر ہر کسی کو خوف آ جائے۔ بعد میں جاپان کی گورنمنٹ نے ان سولجرز کی باڈیز کو نکالا اور اپنے ملک لے جا کر دفن کر دیا۔ ابھی بھی یہ شپس سمندر کی تہہ کے اندر موجود ہیں اور یہ جگہ بہت ہی زیادہ خوفناک نظر آتی ہے۔ نمبر 6، ڈائیورز کے ایک گروپ کو سمندر کی تہہ میں ایک کافی بڑا چاقو ملا۔ دیکھنے میں اس کا سائز 6 فٹ لمبا لگتا ہے کیونکہ ان ڈائیورز نے خود کو آج تک پبلک میں شو نہیں کیا، اس لیے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا چاقو اس وقت کہاں ہے اور اتنے بڑے چاقو کا آخر مقصد کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان اتنے بڑے تھے جو ان کو اتنی بڑی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 7 کی۔ 2016 میں چلی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ کیولے ریور کے علاقے میں لاکھوں کی تعداد میں سارڈن مچھلیاں مری ہوئی پائی گئیں۔ ٹنوں مری مچھلیاں دیکھ کر علاقے کے لوگ پریشان ہو گئے۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد وہاں کے علاقے کو انسان کے لیے خطرہ بتا دیا گیا اور سارڈن مچھلی کی خرید و فروخت اور کھانے پر پابندی لگا دی گئی۔ مچھلیاں سڑنے لگی جس کے بعد وہاں سے ہزاروں ٹن مری مچھلیاں اٹھائی گئیں۔